नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन इकराम, जर्जीस ने एक जगह मंच पर तकरीर की और उस तकरीर के दौरान कहा, मुरादाबाद में एक जगह किसी देवबंदी ने किसी बरेलवी की जनाजे की नमाज़ पढ़ा दी। फिर उनके ख़िलाफ़ फतवा आया, जिसने इस देवबंदी के पीछे नमाज़ पढ़ी सबका निकाह टूट गया। निकाह क्यों टूटा? क्योंकि वो खारिज अज़ इस्लाम हो गए। क्योंकि जब देवबंदी के पीछे कोई सुन्नी सही अक़ीदा नमाज़ पढ़ लेता है, ईमान से खारिज हो जाता है। तो इसके ज़मीन में वो बोला कि सबका निकाह टूट गया जितने भी थे। और फिर क्या हुआ इसके बाद आप सुने पहले, उसके बाद में मैं इस पर तफसीर करता हूँ। और इसी तरीके से जलसे अगर तुम्हारे सुन्नी लोग मेरे सुनते हैं तो निकाह इन मर्दों का टूटना चाहिए, तुम इनकी औरतों का तोड़ देते हो। आपने सुना मुरादाबाद में एक बरेलवी आदमी का जनाजा किसी देवबंदी ने पढ़ा दिया। देवबंदी मौलवी ने, बरेलवियों ने फतवा दे दिया। जितने लोगों ने उस देवबंदी मौलवी के पीछे जनाजे की नमाज पढ़ी, सबके निकाह टूट गए। और मुरादाबाद में दोबारा निकाह हो रहे थे। एक 80 साल का बुढ़ा भी निकाह करा रहा था। उस बुड्ढे से बाद में मैंने पूछा, भाई तुमने क्यों निकाह कराया? बोला, मैंने भी उस देवबंदी मौलवी के पीछे नमाज पढ़ ली। मेरा मौलवी कहता कि तुम्हारा भी निकाह टूट गया। मैंने कहा तो फिर क्या हुआ? कहा दोबारा हुआ। हमने कहा औरों के कैसे हुए? जानते हो कितना बदमाशी हुई? कहता औरों की बीवियों को एक एक रात के लिए दूसरों के साथ हलाला कराया गया। हमने कहा तुम्हारी बीवी का भी हुआ? बोला हमारी बीवी का नहीं हुआ। मैं समझ गया कि ये 80 साल का है, इसकी बीवी बेचारी कम से कम 2-3 साल कम होगी, 75 की होगी। इसीलिए किसी मौलवी ने उसकी औरत के साथ हलाला करना पसंद ही नहीं किया, क्योंकि 75 साल की बुढ़ी के साथ हलाला कौन करेगा? इनको तो 18 और 20 साल की लड़कियों से हलाला करना था। कठ भुल्लो, तुम्हारी औकात में अच्छी तरीके से समझता हूँ। देखिए यहाँ पर भी एक बात वाक़या बता रहा है और बहुत जगह झूठ बोल चुका है। यहाँ पे भी झूठ बोल रहा है, खुद ही कह रहा है कि ये वाक़या मैं बहुत जगह बता चुका हूँ और ये झूठा वाक़या है जो ये बता रहा है। आप सुन ले पहले, इंशाल्लाह इसका भी बाद में जवाब मिलेगा। और जितनी हमारी माँ बहनें आई हैं, एक वाक़या मैं बहुत जगह बयान कर चुका हूँ, तुम्हें भी बता देता हूँ। सारी औरतें हमारे इटावा की उस लड़की की तरह हो जाओ। जितनी औरतें, हमारे इटावा की एक लड़की का निकाह कानपुर में हो गया और किसी बात पर उसने मेरी तकरीर सुन ली और वहां मौलवी आया, फतवा दिया कि जिसने मौलवी जर्जीस की तकरीर सुनी सबका निकाह टूट गया। वो आदमी बड़ा शक्की था, कहने लगा मेरा निकाह टूट गया तो हम तो अपनी बीवी से मिलेंगे तो गलत हो जाएगा। वो लड़की अहले हदीस थी जो निकाह में गई। वो मौलाना के पास गई और मौलाना से कहने लगी, मौलाना साहब मैं सुन लिया तकरीर। कहा कि चल बैठ, निकाह होगा दोबारा। कहा कि लेकिन निकाह तो तेरा टूट गया, पहले तेरी बीवी का हलाला होगा। तेरा निकाह टूट गया, अब तू अपनी बीवी से तभी मिल सकता है जब उसका हलाला हो जाए। तो बोलता हलाला क्या होता है? तो कहा हलाला ये होता है कि एक रात के लिए अपनी बीवी का निकाह दूसरे के साथ करो, वो उसके साथ खेलेगा, दूसरे दिन तलाक ले लो। कहा अच्छा। वो अपनी बीवी के पास गया। अब बीवी तो अहले हदीस होती, वो कैसे बर्दाश्त कर लेगी? कहने लगा बेगम। कहा क्या? तुम्हारा निकाह टूट गया। कहा कैसे? तुमने तो तलाक दी नहीं है। नहीं, हमने वो मौलाना जर्जीस की तकरीर सुन ली। तो फिर क्या हुआ सुन ली? कहा कि हमारे मौलाना कह रहे हैं कि जिसने मौलाना जर्जीस की तकरीर सुनी उसका निकाह टूट गया। अच्छा, ये तो बहुत गलत हो गया, तुम्हारा निकाह टूट गया। तो जुड़वाया हो अपने मौलाना से। टूट गया तो जुड़वा लो।
वो मौलाना जोड़ कहाँ रहे हैं? मौलाना कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी बीवी का हलाला कराना पड़ेगा। तो बीवी जानती तो थी हलाला क्या होता है, लेकिन बन गई। अच्छा, हलाला कराना पड़ेगा, तो कोई हराम चीज़ को काटने का नाम हलाला है क्या? अरे नहीं, हलाले का मतलब यह है कि तुम्हें एक रात के लिए किसी दूसरे आदमी से शादी करना पड़ेगी। कैसे आदमी हो तुम, अपनी बीवी के बारे में ये कह रहे हो? कि भाई करना तो पड़ेगा। कहा मैं नहीं जाऊंगी। कहा नहीं भाई, मेरे मौलाना कह रहे हैं इसके बगैर तुम हलाल नहीं हो सकती हो, मेरे लिए जायज़ ही नहीं होगी। कहा अच्छा तुम अपने मौलाना को बुला के लाओ, ज़रा मैं उनसे सवाल जवाब करती हूँ। अब मौलाना को बुला के लाए। मौलाना साहब मेरी बीवी समझने के लिए तैयार ही नहीं, वो कह रही मैं मर जाना पसंद करूँगी, पराए मर्द का चेहरा देखना पसंद नहीं करूँगी, आप समझाइए। मौलाना साहब समझाने के लिए आ गए। हट्टे खट्टे मौलाना थे, अय्याश किस्म का मौलवी था। वो आ गया, उसको ये पता ही नहीं था कि इस घर में लड़की अहले हदीस है, और उसने भी नहीं बताया आदमी ने कि इस घर में मेरी बीवी अहले हदीस है। और अहले हदीस का नाम सुन लेता तो शायद आता भी नहीं। हमारे यहाँ तो बकरियाँ भी जो पैदा होती हैं वो आधी अहले हदीस मौलवन होती हैं, बकरियाँ भी अच्छी खासी बहस कर लेती हैं। तो वो आए मौलाना साहब, तो कहने लगे कि बेगम, उससे बोले हाँ बीवी अलग होता, बीबी अलग होता है। बीबी आप किसी को भी कह सकते हो, किसी की बीबी को बीबी कह सकते हो, बीबी इधर आओ, लेकिन बीवी नहीं कह सकते हो। बीवी तो वो होती जो अपनी है। तो उसने कहा बीबी क्या बात है, इधर आओ। वो बैठ गई। अच्छा आ जाओ, कोई बात नहीं, सामने बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ गई। देखो तुम्हारे शौहर ने बहुत गलत काम किया। कहा क्या? का उसने मौलाना जर्जीज़ की तकरीर सुन ली, और वो वहाबी मौलवी है, तुम तो जानते हो वहाबी कितने गंदे होते हैं। अगर कोई कुत्ता हमारे घड़े में मुंह डाल दे, कोई कुत्ता हमारे घड़े में मुंह डाल दे तो कुत्ते का झूठा पानी पिया जा सकता है, लेकिन वहाबी का झूठा नहीं। कोई सूअर हमारे घड़े में मुंह डाल दे तो उसका पानी पी सकते हो, लेकिन वहाबी का नहीं, वहाबी उससे भी ज़्यादा नापाक होते। ये उसकी तकरीर सुने आया, हाँ बहुत गलत किया, वो बन गई, ऐसी चल रही। हमें लगता है शायद मुलायम सिंह का असर उस औरत के अंदर भी था। नेता नगरी तो है, पॉलिटिकल गेम खेल रही है वो। हाँ बहुत गलत काम किया, इनको तो मैं समझाती थी मत जाइए, पता नहीं क्यों चले गए जलसा सुनने मौलाना का, नहीं जाना चाहिए इनको। अरे अब चले गए तो क्या हुआ, गलती हो गई, तो अब निकाह तो इनका टूट गया। कहा मौलाना साहब इनका निकाह टूट गया तो इनको किसी तरीके से जोड़िए भाई, हम तो इनको नहीं छोड़ सकते हैं भाई। अरे भाई इनके निकाह में तो तुम हो, जब इनका निकाह टूटा है तो तुम्हारा भी तो टूट गया। कहा मेरा क्यों टूट गया, मैं तो इनके निकाह में हूँ, मैंने थोड़ी मौलाना जर्जीज़ की तकरीर सुनी है, मैं तो घर में थी, मेरा क्यों टूटा? अब मौलवी के पास जवाब ही नहीं। अरे भाई इनका टूटा तो तुम्हारा नहीं टूटा। कब मेरा क्यों टूटेगा, गलती ये कर रहा तो सज़ा मुझे क्यों मिलेगी? मौलाना कहते बड़ी खतरनाक हो तुम। अरे भाई इन्होंने सुनी है निकाह में तो तुम हो। कहा मैं निकाह में हूँ तो मैं तो हूँ निकाह में ना, मैं तो बीवी हूँ ना इनकी। इन्होंने सुना इनका टूटा, इनका जोड़ दो। अरे तो जुड़ेगा तो तभी जब तुम्हारा हलाला होगा। तो हलाला क्या होता है? का तुम्हें एक रात के लिए दूसरे मर्द से शादी करना होगी। तो औरत कहती है अच्छा चलो मान लिया मैं दूसरे मर्द के पास चली जाऊं एक रात के लिए, और सुबह होकर वो तलाक न दे, उसकी नीयत ख़राब हो जाए हमारी खूबसूरती को देखकर, तो वो न दे तलाक तो वो मौलाना क्या कहता है, हाँ इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि भरोसा कम है लोगों पर, इसलिए भरोसे वाला आदमी एक मैं ही हूँ। एक रात के लिए तुम मेरे साथ निकाह कर लो, आज रात में हम रहेंगे, कल छोड़ देंगे, तुम्हें तलाक दे देंगे। मौलवी वो अहले हदीस लड़की कहती है अपने आदमी से, अभी भी तेरी गैरत नहीं जाग रही? नाज़रीन इकराम, आपने देखा कैसा इसने बयान किया और कैसा लोगों को मुतनफ़िर कर रहा है। हालांकि जैसा इसने मसला बताया ऐसा हमारे उलमा इकराम ने किसी ने भी ऐसा फ़तवा नहीं दिया है। यह सिर्फ़ अपनी तरफ से इसने बात गढ़ी है और गढ़ करके लोगों को मुतनफ़िर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात से इसे जलन है और बुग़्ज़ रखता है अहले सुन्नत वल जमात से, तो इसलिए उनके बुग़्ज़ में ये सब अपनी दिल की भड़स निकाल रहा है। देखिए मसला यह है, अगर कोई सुन्नी सहीहुल अक़ीदा अगर किसी की तकरीर सुनता है या बात सुनता है तो सुनने से, सिर्फ़ उसके सुनने से या उसकी बात सुनने से, उसकी तकरीर सुनने से
وہ انسان خارج از اسلام نہیں ہوتا، ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے، بلکہ برقرار ایمان پر رہتا ہے جب تک کہ انسان ان کے کفریات الفاظ پر اور ان کی کفریات عبارات پر اعتقاد نہ رکھے۔ اگر سنی صحیح العقیدہ ان کی کفریات بات پر اور ان کی کفریات عبارات پر اگر وہ اعتقاد رکھتا ہے، اس کو سچا مانتا ہے، اس کو حق مانتا ہے، تب تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا تو اگر نکاح والا ہے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، اسی کو تجدید نکاح کہتے ہیں۔ پھر تجدید ایمان کرنا پڑے گا، پھر تجدید بیعت کرنا پڑے گی اگر کسی کے ہاتھ پر بیعت ہوا ہے تو۔ اور اس نے کیا مسئلہ پیش کیا اپنی طرف سے گڑھا کہ ایک سنی صحیح العقیدہ نے، ایک سنی نے میری تقریر سن لی اور وہ لڑکی جو ہے اہل حدیث تھی، اس کا نکاح ٹوٹ گیا اس سے۔ اور پہلی بات تو اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ انسان ہے، اگر وہ دوسری مذہب والے سے یعنی دوسرے فرقے والے سے اگر وہ جو اس وہابی جو ہے دیوبندی اہل خبیث نیچری چکڑالی رافضی قادیانی شیعہ یہ ان پر فتویٰ لگا ہوا ہے کفر کا، تو ان کے ساتھ اگر نکاح ہوتا ہے تو پہلی بات تو سنی صحیح العقیدہ کو نکاح ہوگا نہیں ان کے ساتھ۔ جب نکاح نہیں ہوگا تو ٹوٹے گا کہاں سے؟ جب پہلی بات وہ چیز ہوئی نہیں تو وہ ٹوٹ کیوں رہی ہے؟ پہلے وہ نکاح ہوگا، اس کے بعد میں جب ٹوٹے گا۔ نکاح نہیں ہوا، چلو میں نے ان کی بات بڑی کری، نکاح ہو بھی گیا ان کی اس سے، ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک تو نہیں ہے لیکن ان کی اس سے ہو بھی گیا نکاح، تو انہوں نے کیا کہا کہ نکاح ٹوٹ گیا ان کا، اس کی جرجیز کی کسی نے تقریر سن لی اور اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ میں بتا دوں کیا ہے۔ اس نے سب جھوٹ باندھا ہے اور جھوٹ کہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سنی صحیح العقیدہ اگر کسی دیوبندی وہابی یا قادیانی نیچری چکرالی رافضی قادیانی شیعہ یا اہل خبیث ان کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو خارج از اسلام ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نکاح والا ہے تو نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جب اسلام سے جب خارج ہوگا انسان، کفر اور ایمان کے درمیان میں جتنے بھی تعلقات ہوتے ہیں سب منقطع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی جو میاں بیوی کا تعلق تھا وہ منقطع ہو گیا، جب وہ منقطع ہو گیا تو اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کسی نے نماز پڑھ لی ان کے پیچھے تو تجدید ایمان کرنا پڑے گا، تجدید بیعت کرنی پڑے گی، اگر نکاح والا ہے تو تجدید نکاح کرنا پڑے گا، اور اس میں حلالے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس صورت میں حلالے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس نے کہا کہ تقریر سننے کے بعد حلالہ کرایا، یہ لوگوں کو متنفر کر رہا ہے اور اپنی جو بات بتا رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت میں سے کسی بھی مفتی نے ایسا فتویٰ نہیں دیا، اور ہمارے مفتیان اکرام ان ناقص العقل کی طرح نہیں ہیں۔ یہ جو ناقص العقل ہیں اپنے منچ پہ کچھ بھی بول دیتے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں کہ ہماری کہاں پہ پکڑ ہو جائے گی کہاں پہ پکڑ نہیں ہوگی۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کو اللہ رب العزت نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، تو وہ اپنی عقل کو حاضر رکھ کر کے، حدیث مصطفیٰ کو رکھ کر کے، سامنے کلام مقدس کی آیات کو رکھ کر کے تب فتویٰ دیتے ہیں، ایسے نہیں ان کی ناقص العقل کی طرح۔ اب یہ واقعہ جو جھوٹا پیش کیا، جو اس کی عوام سن رہی ہے، تو انہیں کیا پتہ نہیں ہوگا کہ جھوٹا واقعہ یہ ہے، واقعات جھوٹے ہیں۔ کوئی اپنی بیوی کے سامنے کوئی ایسے کروا لے گا جیسے یہ بتا رہا ہے، کوئی اپنی بیوی کے سامنے ایسے بلا لے گا کسی کو؟ حلالے کی صورت اس صورت میں آتی ہے جب طلاق ہو جاتی ہے، جب طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے، اس صورت میں حلالے کی ضرورت آتی ہے، حلالہ ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کیوں رکھا گیا حلالہ؟ حلالہ اس لیے رکھا گیا، یہ اس کی سزا ہے، سزا کے لیے۔ خیر، لیکن میرا پھر یہی کہنا ہے ان سے، اگر میری یہ بات پہنچ جائے ان تک، تو میرا یہی کہنا ہے کہ یہ منچ پر ایسی گفتگو نہ کریں جس سے آپ کی پکڑ ہو، اور نہ ہی ایسے الفاظ دہرائیں۔ پہلے فتویٰ دیکھ لیں ہمارے مفتیان کرام کا، کیا کیا فتویٰ دیا ہے انہوں نے، ساری کتابیں ہیں علماء کرام کی، اس کے بعد میں منچ پر بولنا تبھی صحیح رہے گا، تبھی آبجیکشن اٹھانا صحیح رہے گا، اپنی طرف سے باتیں کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں تو جھوٹ بات ہو جائے گی، پھر جھوٹو پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔
خیر اللہ تعالی ہم سب کو اس ہدایت عطا فرما، آمین ثم آمین۔